क्यू इक्वल 0। देखो है कि नहीं है? तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2q इक्वल्स टू 3q, तो q की वैल्यू 3q/2। अब q की वैल्यू अगर मिल गई स्मॉल q की, तो हर प्लेट पे अब चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 3q/2। अब पुट करो यहाँ पे 3q/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -q/2। अब यहाँ पे -3q/2, यहाँ पे +3q/2 -3q/2। अब यहाँ पे अगर -3q/2 है, तो यहाँ पे -q/2 होना चाहिए, तभी ऐड होके क्या मिलेगा, -2q मिलेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि जो भी प्लेट है उसके राइट सरफेस पे चार्ज कितना है, तो राइट सरफेस पे चार्ज आएगा कितना, -q/2। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो जरा, और मैं अभी क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं जिसको हम सॉल्व करेंगे यहां पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में लिख लो वहां पे, फिगर शोज 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट विच चार्जेस -q, 3q एंड q। तो हमारे पास अब 3 लार्ज प्लेट्स हैं। तो क्वेश्चन में यहां बोल रहा है कि हमारे पास 3 लार्ज प्लेट्स हैं, तो यहां पे इस तरह से 3 प्लेट्स हैं। अब 3 लार्ज प्लेट्स हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर शोज 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट्स विच चार्जेस -q, 3q एंड q। तो ये चार्ज दे रहा है इन प्लेट्स को। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द फाइनल चार्ज, डिटरमाइन द फाइनल चार्जेस ऑन ऑल द सरफेस, ऑन ऑल द सरफेसेस। तो जितने भी सरफेसेस हैं सब पे हमें चार्ज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर क्लियर? अब तरीका क्या है, या तो यहां से स्टार्ट कर दें या फिर यहां से स्टार्ट कर दें। तो मैंने मान लिया यहां पे Q पार्ट इसमें गया, पॉजिटिव चार्ज से लेके चलो तो इजी होगा। तो यहां पे Q मान लिया, तो यहां पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अच्छा, फिर यहां पे अब गॉस थ्योरम यूज करो, यहां पे अगर +q तो यहां पे -q। ठीक है, अब यहां पे अगर -q है तो यहां पे कितना आना चाहिए, नेट चार्ज यहां पे आ गया +q, यहां पे -q, तो यहां पे हो जाएगा, देखो ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे, यहां पे -q, तो यहां पे हो गया 3q + q। अब यहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो है कि नहीं, माइनस, अब बाहर वाले पे चार्ज कितना शो करोगे यहां पे, ये बताओ मुझे। तो बाहर वाले पे चार्ज क्या शो करोगे, 3q + q। देखो है कि नहीं, यहाँ पे ये चार्ज माइनस में, ये चार्ज प्लस में, और साथ में यहाँ पे -q। देखो इसी तरह से चार्ज वहां पे शो करोगे ही नहीं शो करोगे यहाँ पे, समझ में। यहां पे हमने q चार्ज मान लिया, यहां पे कैपिटल Q मान लिया। अब इस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस वाले सरफेस पे चार्ज आ जाएगा 2q + q। देखो है कि नहीं, यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही है तो ऐड करने पे ये चार्ज बनना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, ये बताओ मुझे यहां पे कि अगर हमारे पास यहां पे Q/2 चार्ज गया, यहां पे Q/2 चार्ज गया, मान लो इधर Q/2 गया, इधर Q/2 गया, टोटल चार्ज तो कितना था, Q था।
अब मैं अगर यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लेयर के कारण हम क्या बोलेंगे, Q बाय, देखो फॉर्मूला यूज किया, यहां पे जो सिग्मा रहेगा, यहां पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q बाय 2 अपॉन ए। देखो यही कि नहीं है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी सेम होगा, दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट होता है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी होता है। अब देखो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे बोल सकते हो, यहां पे देखो जरा, रिजल्ट हमारा कितना निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, जो राइट साइड आई। अब दूसरा तरीका क्या है इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने का, कि हमें मालूम है कि अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कंडक्टर होगा तो चार्ज वहां पे प्लेन सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा की वैल्यू ही कितनी है। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये पूरे कंडक्टर के लिए सिग्मा कितना है। तो पूरे कंडक्टर के लिए सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा चार्ज इस साइड का एरिया ए, इस साइड का एरिया ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा बाय 2a। देखो चेक करो ये है कि नहीं है वहां पर। एक तरीका क्या है, हर लेयर का चार्ज कंसिडर करो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, हर चार्ज के लेयर के कारण उसको ऐड कर दो। मैं बोल रहा हूं दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो भी कंडक्टर है, हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती नहीं होती है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो कितना चार्ज गया, Q, कितने एरिया पे गया, A और A। तो देखो यही सिग्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Q बाई 2 है। अब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब कैसे इजी हो जाएगा, हम इस साइड के चार्ज पे आते ही नहीं है। अब क्या करो, यहां पे कोई एक पॉइंट ले लो जरा, ये चार्ज, ये क्यू तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, किसी एक प्लेट पे केवल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया और बाकी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे एक चार्ज की लेयर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर कितनी होगी, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो आई मैंने चार्ज की लेयर यूज करी है, ये भी चार्ज पॉजिटिव तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर कितनी होगी, Q माइनस Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चार्ज की लेयर है कि नहीं है। अब यहां पे जाओ, यहां पे अगर मैं सिग्मा देखूंगा तो सिग्मा हो जाएगा 3Q बाय 2a। 3Q चार्ज रहेगा, वो जाएगा कितने एरिया पे, 2a एरिया पे। अब ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर होगी। रिजल्ट वहां पे क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, तो सिग्मा की जगह पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा 3Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहां पे अगर बात करोगे तो ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अब चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसके कारण लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी टर्मिनेट कर रही होगी, इस पे भी नेगेटिव होगा, इस पे भी नेगेटिव है, दोनों के कारण ऐसे टर्मिनेट कर रही होगी। तो यहां लेफ्ट की ओर। अब यहां पे अगर बात करें तो सिग्मा कितना है, तो सिग्मा हो जाएगा माइनस Q चार्ज है जो कितने एरिया पे गया, 2a पे गया। अभी हमें साइन नहीं कंसिडर करना है तो हम लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये लिखेंगे Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये राइट की ओर, ये लेफ्ट की ओर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें जीरो करना है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करो तो रिजल्ट हो जाएगा Q माइनस Q। अब देखो 2 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है तो बाहर निकाल देता हूं, लिखता हूं डायरेक्ट Q, ये डायरेक्शन राइट है तो Q प्लस 3Q माइनस Q माइनस Q इक्वल्स टू 0। देखो लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो गया प्लस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस Q माइनस इतना। अब इसको सॉल्व करोगे Q प्लस 3Q माइनस Q प्लस Q इक्वल्स टू 0। देखो ये कि नहीं वहां पे।
अब 3q माइनस 2q, q प्लस 2q इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू आ गई -q/2। और एक बार अगर हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन यही है कि नहीं है, q 3q माइनस q माइनस 2q प्लस q, देखो चेक करो सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर हो जाएगा 3q माइनस 2q, q प्लस 2q 0, q की वैल्यू माइनस q/2। अब एक बार स्मॉल q की वैल्यू मिल गई तो सब चार्ज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तुम बोलोगे माइनस q/2। अब यहाँ माइनस q/2 है, यहाँ q चाहिए, तो यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए, 3q/2। देखो है कि नहीं है, दोनों को ऐड करके q मिलना चाहिए। यहाँ माइनस q/2 तो यहाँ प्लस q/2, गॉसियन सरफेस है। यहाँ पे अगर q/2 है तो यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे मैं 3q चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5q/2। यहाँ पे अगर 5q/2 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5q/2। अब यहाँ पे अगर माइनस 5q/2 है तो चेक करो यहाँ पे माइनस प्लस 3q/2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1.5 और ये हो गया माइनस 2.5, तो क्या दे देगा -1। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर माइनस 5q/2 है, देखो है कि नहीं है, तो यहाँ माइनस 5q/2, यहाँ पे प्लस 3q/2, तो यही मेरा वहाँ पे चार्ज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या है, किसी एक सरफेस पे चार्ज को डिवाइड कर दो और बाकी कंडक्टिंग शीट के कारण ये फॉर्मूला यूज कर लो σ/ε0, और सिग्मा क्या मिलेगा, टोटल चार्ज जो शीट पे दिया गया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दो।